हजरत आदम अल्लाह का नायब खलीफा, सारे अंबिया अल्लाह ताला के खलीफा हैं। यहां जिक्र उनका है, बाकी अंबिया इकराम भी अल्लाह ताला के खलीफा हैं। और खलीफा अकबर, खलीफा आजम कौन है बोलो? मेरे और आपके आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनो, इमाम मुहिद्दीन इब्न अरबी को फुतुहात मक्किया में हजरत फरमाते हैं कि अव्वल नाइबिन कान लहू व आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाते मेरे मुस्तफा के पहले नायब और खलीफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। हुजूर अल्लाह ताला के सबसे बड़े खलीफा हुजूर, बाकी सारे अंबिया हुजूर के मातहत और हुजूर के नायब बनकर दुनिया में तशरीफ लाते रहे, हुजूर के खलीफा बनकर दुनिया में तशरीफ लाते रहे। और इस आफताब नबुव्वत सिराजुम मुनीरा से फैज़याब होकर नूर लेकर आसमान नबुव्वत के सितारे बनकर कुफर की दुनिया और जुल्मतों में, तारीकियों में इस दुनिया को चमकाते रहे। ये मैं इसलिए तमहीद बांध रहा हूं ताकि आपको पता चले कि अंबिया के उलूम क्या है, फिर इमामुल अंबिया के उलूम का आलम क्या है। सच्ची बात यह कि मेरी सेहत साथ नहीं देती, मैं आजकल बैठ कर तकरीर करता हूं, जहां भी करता हूं, तो दुआ करें मैं पूरी कर लूं खड़े होकर पूरी कर लो। तवज्जो है ना आपकी? हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसैरी फरमाते हैं फ़इन्नहु शम्सु फदलिन हम कवाकिबुहा। वली अहमद, बुला लो वली अहमद को। फ़इन्नहु शम्सु फदलिन हम कवाकिबुहा युज़हिरना अन्वारहा लिन्नासि फ़ी ज़ुलामी मौलाया बुलंद आवाज़ से का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसैरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्ल व मर्तबे के आफ़ताब हैं। अल्लाह ने फरमाया वसिराजम मुनीरा, ए महबूब हमने तुम्हें चमका देने वाला आफ़ताब बनाकर भेजा। आप फ़ज़्ल व मर्तबे के आफ़ताब हैं और सारे अंबिया व मुरसलीन उस आफ़ताब से इक्तिसाब फैज़ करने वाले सितारे हैं, उस आफ़ताब नबुव्वत से फैज़ लेने वाले सितारे हैं जो कुफर की तारीकियों में नबुव्वत के सितारे बनकर चमकते रहे, दुनिया को चमकाते रहे। वकुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन मिनल बहरी और अशफम मिनद्दियमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिमास करने वाले हैं, फैज हासिल करने वाले हैं। कितना कितना? जितना एक अजीम समंदर से एक चुल्लू भरा जाए। सुभान अल्लाह। ये इमाम शरफुद्दीन बुसैरी कहते हैं उम्मतियों तुम्हें पता अपने नबी की अज़मत का क्या है। 1,24,000 कम वेश अंबिया मुरसलीन, इन सारों को मेरे नबी से इतना फैज मिला है जितना एक अजीम समंदर से एक चुल्लू भरा जाए या एक मूसलाधार बारिश से चंद कतरे लिए जाए। तो फिर बताओ मुस्तफा के फैजान का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह।
और फ़क़न नबी फी खल्क़ व खुलूक़िन फ़क़न नबी फी इल्म वला करमी दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अंबिया और मुरसलीन से मेरे आका फौकियत ले गए, खल्क में भी, खुल्क में भी, सूरत में भी, सीरत में भी, इल्म में भी, हिल्म में भी, शान में भी, मर्तबे में भी, कमालात में भी, मौजज़ात में भी, सिफात में भी, आला आदात और अखलाक में भी आपके हिल्म और इल्म के कोई नबी करीब तक भी नहीं जा सका। तो फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उलूम का ये आलम है, तो बताओ मुस्तफ़ा के उलूम का आलम क्या होगा। लोग तराजू लेकर तोलते हैं, इतना इल्म है, इतना नहीं है। अरे कायनात में इस फर्श अर्श के नीचे, इस फर्श के ऊपर तो क़यामत तक जो कुछ होने वाला है ये तो आदम का इल्म है, जो हुजूर के खलीफा हैं। तो मुस्तफ़ा के उलूम का आलम क्या होगा, आगे बताता हूं कुरान आयात की रोशनी में। सिर्फ हज़रत आदम के उलूम नहीं, तमाम अंबिया और मुरसलीन, हजरत तशरीफ फरमाए, उलमा बैठे हुए हैं, तमाम अंबिया और मुरसलीन की सारी सिफात, कमालात, मौजज़ात, उलूम और शान और सिफात और मकामात और दराजात जो कुछ भी है, वो सारी सिफात नबी पाक की जात में जमा है। और फिर उनके अलावा मेरे मुस्तफ़ा को जो कुछ मिला है वो फिर आपका हिस्सा है। वो देने वाला रब जानता है, लेने वाले मुस्तफ़ा जानते हैं, और किसी को नहीं पता। मौलाना जामी ने यही तो कहा था ना कि हुस्न यूसुफ दमी सायद बेज़ादारी, हुस्न यूसुफ दमी सायद बेज़ादारी, आंच खुबा हमदारंद तू तन्हादारी, आंच खुबा हमदारंद तू तन्हादारी। या रसूल अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, ईसा अलैहिस्सलाम का के दम का मौजिज़ा, मूसा अलैहिस्सलाम का यद बैज़ा, सारे अंबिया और मुरसलीन के जो कमालात हैं वो अकेले आपकी ज़ात में जमा है। और आप जो हैं वो आप ही आप फिर बोलो आप ही आप हैं, बस 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 और बस, वो आपका खासा है। तब आप समझ गए। अच्छा चलिए सुनिए कुरान से कि हुजूर को अल्लाह ने कितना इल्म दिया। ये तो आदम के उलूम थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ए महबूब, हमने आप पर ऐसी किताब नाजिल फरमाई जिसमें हर चीज का रोशन बयान है, जिसमें सब कुछ मौजूद है, हर चीज का बयान है, सब कुछ इसमें है। व तफसील कुल्ली शै, मैं आयात के अज्जा मुख्तसर तौर पर पढ़ रहा हूं। तफसील कुल्ली शै, इस कुरान में हर चीज की तफसील मौजूद है। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, इस कुरान में हमने कोई चीज भी उठा नहीं रखी है, छोड़ी नहीं है बाकी। व तफसीलल किताबि ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान लोहे महफूज की तफसील है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, जिसमें कोई शक नहीं। अब लोहे महफूज में फिर क्या है? कुरान लोहे महफूज की तफसील।
यानी जो कुछ लोहे महफूज में वो कुरान में, और जो कुरान में वो बताओ वो जो लोहे महफूज में वो कुरान में, और जो कुरान में वो, तो को लोहे महफूज में क्या है? इरशाद फरमाया कुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर, हर छोटी बड़ी चीज लोहे महफूज में लिखी हुई है। ला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दी वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। जमीन के अंधेरों में ऐसा कोई दाना नहीं, गीली और सूखी ऐसी कोई चीज नहीं जो इस किताब मुबीन में, कुरान में या लोहे महफूज में मौजूद ना हो। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, यासीन सूरत और किसी को याद है? वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, हमने हर चीज जमा कर रखी है इमाम मुबीन लोहे महफूज में। तो मालूम यह हुआ कि रोज अव्वल से रोज आखिर तक फर्श ता अर्श जो कुछ भी है, हुआ है और होने वाला है, मा काना व मा यकून, जो गुजरा है, जो है, जो होने वाला है, वो लोहे महफूज में भी है, वो कुरान में भी है। और कुरान किस पर नाजिल हुआ बोलो, बताओ ना। अच्छा सिर्फ नाजिल हुआ या अल्लाह ने सिखाया भी? हजरत ने आया तो भी पढ़ी ना। सूरतुर रहमान फरमाया अल्लाह ताला ने अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। जब रहमान सिखाने वाला हो, सीखने वाले मुस्तफ़ा हो, तो वो 15वीं सदी के किसी मौलवी की तरह या किसी हाफिज की तरह सीखा हुआ नहीं है। वो इतना सीखा हुआ है जितनी रहमान की शान है, जितनी उस सिखाने वाले की शान है सिखाने की, और जितनी शान मुस्तफा की है उतना सिखाया। कहो सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। इमाम अलसन कहते हैं ना कि हाँ, क्या किफायत उनको, उसको इकरम रब्बुकल अकरम नहीं। इस उम्मी को, हुजूर उम्मी है ना, फरमाया इस उम्मी को क्या जरूरत के मिन्नत कशे उस्ताद हो, कि किसी उस्ताद की एहसान माने, मिन्नत माने कि आपने मेरे साथ बड़ा वो किया है। क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं। अल्लाह ने फरमाया ना इकरा व रब्बुकल अकरम, तो जब यह फरमाया तो साथ सिखा भी दिया। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, महबूब आप जो कुछ भी नहीं जानते थे, आपके रब ने आपको वो सब कुछ सिखा दिया। मैं ज्यादा आपको पेचीदगी को मैं नहीं ले जाऊंगा। अगर यहाँ उलमा तशरीफ फरमा है और किसी भी मसलक के हैं तो उनके मदारिस में दरसे निज़ामी में जलालैन शरीफ पढ़ाई जाती है। उठा कर देखो इस आयत करीमा के तहत वअल्लमका मा लम तकुन तअलम ऐ मिनल अहकाम वल गैब, अहकाम में से हो या गैब में से हो, महबूबा तुम जो कुछ भी नहीं जानते थे तुम्हारे रब ने वो सब कुछ सिखा दिया।